पाकिस्तान किसी सूरत ऐसी जिल्लत को बर्दाश्त नहीं करेगा जिसमें एक और मुल्क पाकिस्तान को ये पैगाम भेजे, जैसे एक बादशाह अपने गुलाम को पैगाम भेजता है कि आप हमारी मर्जी के ऊपर इस वजीर आजम को हटाएंगे तो ठीक है, वरना आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। अगर आपने हटा दिया इमरान खान को तो आपके सारे गुनाह माफ कर देंगे। ये मैं दोबारा गिनता हूं। इसको पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके अंदर अस्करी क़यादत बैठी है, उसने भी कहा कि थ्रेटनिंग लैंग्वेज है, पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल के अंदर मुदाखलत है। मरियम साहबा कहती हैं वो अलामिया में तो कुछ नहीं लिखा। नहीं, मुझे बताइए, पाकिस्तान के अंदरूनी जो मामला थे उसमें मुदाखलत कहा गया? पाकिस्तान ने कोई दही जुमाई हुई थी जिसमें पानी डाल दिया था अमेरिका ने? ये जो अंदरूनी मामला तो यही है ना कि पाकिस्तान के वजीर आजम को बदलने के लिए अहकामात आए। उसके बाद मैंने आपको कहा पार्लियामेंट के सामने रखा गया, कैबिनेट के सामने रखा गया। आज रूस कह रहा है कि अमेरिका का किरदार यहाँ शर्मनाक है। आज चाइना कह रहा है, आज तुर्की कह रहा है कि इमरान खान को ऐसे नहीं हटाना चाहिए। तो आप ये बताइए कि सहाफी सारे एक तरफ, आजाद सहाफी जो हैं, आपके जो बैरूनी ममालिक में आपके सबसे करीबी दोस्त हैं वो एक तरफ, आपकी सारी जितने फोरम है वो एक तरफ, और कतरी खतों की क्वीन, कैलबरी क्वीन जो है, जो खुद झूठे खत लिखने की मशीन है, वो ये कह रही है कि ये खत जाली है। बीबी, क्या आपने ये खत देखा है? बीबी, क्या आपने ये खत पढ़ा है? आप ये स्टेटमेंट दे रही हैं इतने सारे इदारों को, आप ये कह रही हैं कि वो गलत बयानी कर रहे हैं। पाकिस्तान की एनएससी गलत बयानी कर रही है आपके ख्याल में? रूस गलत बयानी कर रहा है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट गलत बयानी कर रही है, जो कमेटी है पार्लियामेंट की, पाकिस्तान की काबीना गलत बयानी कर रही, चाइना गलत बयानी कर रहा है, तुर्की गलत बयानी कर रहा है तमाम, और पाकिस्तान के सहाफी नसीम ज़ारा जैसे वो गलत बयानी कर रहे हैं। और आप ये कहती हैं कि वो सफीर को हमने स्मगल कर दिया। वो बड़ा इज्जतदार सफीर है, आपका वालिद नहीं है भगौड़ा जो यहाँ से प्लेटलेट्स कम होने पे फरार होके गया है। उस सफीर को नवंबर में तैनात किया गया था। प्रोसेस होता है जिसके तहत अब जाकर वो ब्रसल्स गए हैं। उन्होंने बड़ी शान से, बड़ी इज्जत से अपनी ड्यूटी पूरी की है। वो एक पाकिस्तान के बेटे हैं, इसलिए मरियम सफदर को हर खत जो है वो कतरी खत लगता है। मरियम सफदर को हर खत जो है वो कतरी खत लगता है। नियाजी साहब, मरियम सफदर को हर खत कतरी खत लगता है। उनको ये नहीं पता कि हर खत कतरी खत नहीं होता, बल्कि कुछ असली खत भी होते हैं। तो बीबी, ये कतरी खत नहीं है, ये असली खत है, और इसकी इंडोर्समेंट हर जगह से हो चुकी। अब आप कहती हैं ये झूठा है, आपका कव्वा सफेद है। आप तो कहती हैं नवाज शरीफ बहुत अजीम लीडर है, क्या उसको भी मान लें? आप तो कहते हैं कि जो मकसूद चपड़ासी है उसको पाकिस्तान का नायब वजीर आजम होना चाहिए, क्या ये भी मान लें? आप तो ये फरमाती हैं कि आपके खानदान की जो पाकिस्तान के लिए खिदमात है वो डॉन लीग्स की शक्ल में है। कल आप ये कह रही थी कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, पाकिस्तान की फौज को वजाहत देनी चाहिए। तो मेरा आपसे सवाल है कि क्या उसी फौज को वजाहत देनी है जिसके जर्नैलों को आप गंदी गालियां निकालती थी, या किसी और फौज से वजाहत चाहिए? आपने कल कहा फौज वजाहत दे, क्या उसी फौज ने वजाहत देनी है जिस फौज के खिलाफ आपने और आपके दाएं हाथ में बैठे परवेज रशीद ने डॉन लीग की थी? क्या उसी फौज से वजाहत चाहिए या किसी और से चाहिए? आपने कहा फौज वजाहत दे, क्या उसी फौज ने वजाहत देनी है जिसके खिलाफ आपके चचा या ताया, फैसला आपने करना है, क्योंकि आप लोग उम्रों के भी झूठ बोलते हैं। आपके ताया है या चचा हैं जो जरदारी साहब हैं, जिन्होंने उनके खिलाफ मेमो गेट किया था, क्या उसी फौज से वजाहत चाहिए आपको? एक तरफ आप फौज को गालियां देते हैं, उसके बाद उसी फौज के बूट पॉलिश करते हैं आप लोग। आप लोगों को वहीं से वजाहत चाहिए। एनएससी का जो अलामिया, उसके अंदर वजाहत आ गई कि पाकिस्तान को थ्रेट दिया गया, पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल के जो मामलात है उसके अंदर एक ऐसा काम करने की कोशिश की जो हर सूरत स्टेट ऑफ पाकिस्तान को नामंजूर है। उसके बाद मैं अगली बात जो करता चलूं, जो आज यहाँ पंजाब असेंबली में करने की कोशिश की जा रही है, हर चीज यहाँ खरीद पे लगा दी है, हर चीज। वो हमारी एक मीडिया की मुलाजमा थी, एक हमारे मीडिया में तनख्वाह लेती थी, क्या तनख्वाह थी उसकी, वो आयशा जो थी, नौकरानी की पार्टी फंड से ही हम लोग देते थे, कभी 2 लाख जो भी वो जिन्होंने ये जासूस दी हुई थी, आज वो जो लीडरान है पीटीआई के अंदर, उनको भी सोचना चाहिए। वो बीबी तनख्वाह लेती थी, फिर वो एमपीए बन गई, तो उसने तो बेच बिचाने का काम शुरू किया हुआ था जमीर, उसने आके जमीर बेच दिया। आपको पता है वो काफ लीग को क्या कहती है?
वो कहती है मुझे पीपल्स पार्टी ने एमएनए की टिकट का वादा किया है, आप भी एमएनए की टिकट मुझे दें तो मैं आपको वोट देती हूँ। वो आई इमरान खान की टिकट के ऊपर, पैसा भी लिया और कहती है एमएनए की टिकट दें। बीबी पहले मुझे ये बताओ, गौर से मुझे ये बताना, एक मिनट यार, पहले मुझे ये बताओ कि अभी दही को वाला आया नहीं है, कभी पानी का भी दही जमा है? मैनू दसो कभी पानी का भी दही जमे है? दही जमण वास्ते मलाई वाला दूध चाहिए होता है। और पीपल्स पार्टी के पल्ले अपना कुछ नहीं है। पीपल्स पार्टी जिसको टिकट देती है उसका 10,000 वोट और 5,000 रह जाता है। बीबी 4 एमएनए जीतते हैं तो 1 एमपी आती है। तेनू पीपल्स पार्टी केड़ी एमएनए की सीट देणगे इथों पंजाब दे विचों? पीपल्स पार्टी के पल्ले तो खुद कुछ नहीं है। पीपल्स पार्टी तो खुद उधार की सियासत कर रही है यहाँ पर। तो आपको बात कहने की ये है कि इस तरह के गद्दारों, जमीर फरोशों के इन्होंने जमीर खरीदे हैं। और एक ये डिप्टी स्पीकर जो पंजाब असेंबली का वो छोटा बच्चा, उसने भी जमीर बेच दिया 4 टिकटों के ऊपर। वो बच्चा कहता है कि मुझे 4 टिकटें दे दी है नून लीग ने, आप भी मुझे टिकटें दें तो मैं आपको दे देता हूं वापस रूलिंग। उस बच्चे को ये बताएं, बच्चे जमूरे को, कि यहाँ पर चौधरी परवेज अलाई बैठा हुआ है असेंबली के अंदर, जिसने आपको ये इख्तियारात दिए थे। जिसने इख्तियारात दिए थे उसने इख्तियारात वापस लेना भी उसको आता है। आपको ये पता है, ये तो परवेज अलाई है। इवन बिल्ली जो होती है ना, वो भी सारे गुर अपने मजूरे को नहीं सिखा देती। आपको डुगडुगी पकड़ाई थी कि आप जरा थोड़ी देर तमाशा करें। आप अभी भी बच्चे जमूरे हैं। आपको पता नहीं किस चीज का वहम हो गया कि आप पता नहीं पूरे के पूरे किंग बन गए हैं। तो आपके नीचे से आज कालीन खींच दिया गया और आप धड़म गिरे हैं। और आप अपनी जुल्फें पीछे कर लीजिएगा, ये ना हो किसी दरवाजे शरवाजे में लगे जाके। तो आपने 4 टिकटों पे अपना जमीर बेचा। जो पंजाब असेंबली है उसका इजलास 16 तारीख को बुलाया हुआ है। जो अंदर तोड़ फोड़ हुई है उस वजह से उसकी मरम्मत के लिए वक्त लगना है। 16 को बुलाया हुआ, आपने रात पर्ची के ऊपर इजलास बुला लिया। ये कैफेटेरिया से कुछ 4 कप आपने कॉफी यार क्या हो गया आप लोग? ये कैफेटेरिया के अंदर आपने कुछ 4 कप दूध पत्ती मंगवानी थी जो चिट लिख के भेज दी है। इसके लिए एक फैसला होता है, फिर उसका नोटिफिकेशन करता है सेक्रेटरी पंजाब असेंबली, फिर जाकर आप इजलास बुलाते हैं। हाँ, अगर आपने कोई गुड्डे गुड्डी का शादियां करनी है तो अपने घर पे इजलास बुला लें। आप रायवंड में इजलास बुला लें, खुद ही रायवंड का वजीर आला बना ले किसी को। अगर तख्ते लाहौर और पंजाब का वजीर आला किसी को बनाना है तो कानून के पुल के नीचे से गुजरना पड़ना है। और कानून का पुल ये कहता है कि नोटिफिकेशन होना है तो इजलास होना है। आप उससे पहले इजलास करवा के दिखाएं, हम आपको बताते हैं। दूसरी बात यह कि जो आपने तोड़ फोड़ की है उस पर भी कार्रवाई होगी, अदालत में भी बता रहे हैं और उसके बाद भी। और अब आपको वहां पर तोड़ फोड़ की कोई इजाजत नहीं देंगे। आज हमने ये फैसला किया है कि पंजाब असेंबली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई रुकन नहीं जाएगा, क्योंकि ये एक पर्ची पे लिखा हुआ गैर कानूनी हुक्मनामा जिसका कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ। इसलिए पंजाब असेंबली की सूरत आज हमारा कोई वर्कर अपना एमपीए नहीं जाएगा। 16 तारीख को जाएंगे जब आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर असेंबली का इजलास बुलाया हुआ है। तो जी 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 आपको मैं कहता हूँ। और दोबारा मैं मरियम बीबी को कहूं कि हर खत कतरी खत नहीं होता, ये असली खत है। आप बार बार फरा बीबी पे इल्जामात लगाती हैं। अगर आपके पास सबूत है जरूर लाएं, शौक से लाएं। हमारी जमात तो अकाउंटेबिलिटी की बात करती है। फरा बीबी के खिलाफ सबूत है लाएं, बुजदार के खिलाफ सबूत है लाएं, मेरे खिलाफ है, किसी वजीर के खिलाफ है, सबूत लाएं ताकि अदालतें और नैब उनको सजाएं दें। हम आपकी तरह मकसूद चपरासियों के पीछे नहीं छुपते।